जैसे कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने समाणा पर कब्जा किया। समाणा पर कब्जा करने के बाद बंदा सिंह बहादुर जी ने घुड़ाम पर कब्जा किया। समाणा के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 35 किलोमीटर दूर घुड़ाम पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने रास्ते में एक प्राचीन नगर सनौर, जो समाणा से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर था, उस पर भी हमला करके अपना कब्जा कर लिया। यहाँ से पैसे और हथियार लेकर सिख फौज ने घुड़ाम की तरफ कूच किया। घुड़ाम भी एक प्राचीन नगर था और इसका किला भी बहुत अहमियत रखता था। यह किला मोहम्मद गौरी के समय से ही बड़ी बड़ी सियासी सरगर्मियों का केंद्र था, क्योंकि बंदा सिंह चाहते थे कि सरहद पर हमला करने से पहले इसके नजदीक बले सभी किलों पर कब्जा कर लिया जाए। इसीलिए सिख फौज के लिए यह किला जीतना बहुत जरूरी था। जब सिख फौजों ने घुड़ाम पर हमला किया तब वहां के फौजदार ने सिखों का डटकर मुकाबला किया। इस महायुद्ध के दौरान सिख और मुगल फौजियों का बहुत नुकसान हुआ, परंतु आखिर में जीत सिखों की ही हुई और किला, घोड़े, हथियार और खजाना सिखों के हाथ में आ गया। अब घुड़ाम के किले की कुछ निशानियां ही बची हैं। घुड़ाम का किला जीतने के बाद बंदा सिंह जी ने 20 किलोमीटर आगे ठस्का, जिसे ठस्का मीरा जी भी कहते थे, उसकी ओर चढ़ाई कर दी। इस शहर में सैकड़ों सैयद, मुगल, शेख और बहुत से अमीर लोग रहते थे। यहाँ के कुछ मुसलमान पीर होने का पखंड करते थे। उन्होंने अपने पास खुदा की ताकत का झूठा प्रचार करके लोगों को मूर्ख बनाया हुआ था। सिखों के हमले के दौरान उनकी यह झूठी ताकत भी काम नहीं आई और उनके काले इल्म का सिखों पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद ठस्के का एक पीर जाफर अली अपने मुंह में घास लेकर बंदा सिंह जी के सामने पेश हुआ और कहने लगा, हम आपकी गाय हैं, हमें क्षमा कर दो। यह सुनकर बंदा सिंह जी ने जवाब दिया, तुम्हारा माफीनामा ही काफी है, हम किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जालिम हाकिमों को ही सजा देंगे। इसके बाद बहुत से अमीर लोगों ने सिख फौजों को नजराने पेश किए। बंदा सिंह जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु जालिम लोगों को उनके जुल्म के मुताबिक सजा दी गई। ठस्के पर कब्जा करने के पश्चात बंदा सिंह जी ने 30 किलोमीटर दूर थानेसर की तरफ कूच किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वह मारकंडा दरिया के किनारे बसे हुए नगर शाहबाद थानेसर से तकरीबन 30 किलोमीटर की ओर चल पड़े। जब वहां के फौजदार को मालूम हुआ कि सिख इधर आ रहे हैं, तब वह डर गया और अपने परिवार को साथ लेकर दिल्ली की ओर भाग गया। जब सिख फौज शाहबाद पहुंची तब शाही फौज ने सफेद झंडा लहराकर अपनी हार कबूल कर ली। इसके पश्चात शाही खजाना, घोड़े, हथियार अपने कब्जे में लेने के बाद बंदा सिंह आगे की ओर चल पड़ा। अब सिख फौज ने शाहबाद के तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक और अहम नगर मुस्तफाबाद की ओर रवाना हो गई। जब सिख फौज नगर के पास पहुंची तब यहाँ के फौजदार ने 2000 सिपाहियों को 2 तोपें देकर सिखों का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। जब सिख फौज में मिले हुए हिंदू लुटेरों को इस बात के बारे में पता चला तब वह जान बचाते हुए भाग गए, परंतु सिख शूरवीर मैदान में डटे रहे। सिखों ने एकदम से जबरदस्त हमला किया, तब मुगल फौज घबरा कर भाग गई। वह जाते समय एक तोप वहीं पर छोड़ गए जो सिखों ने अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद सिख फौज ने अमीरों द्वारा इकट्ठी की गई दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर सरहद पर कब्जा करना चाहता था, परंतु उसकी तैयारियां अभी पूरी हो नहीं पाई थी। उस समय सूबेदार सरहद का एक जासूस सिख फौज की जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। बंदा सिंह जी ने उसे मारने की बजाय उसके हाथ वजीर खान के लिए एक पैगाम भेजा कि अब हम सरहद पर हमला करेंगे, यदि रोक सकते हो तो रोक लो। इससे पहले उसके पैतृक गांव कुंजपुरा पर भी कब्जा करेंगे। जब सिखों ने ठस्का पर कब्जा कर लिया तब वजीर खान को विश्वास हो गया था कि अब सिख उसके गांव कुंजपुरा करनाल के तकरीबन 13 किलोमीटर दूर था, उस पर हमला जरूर करेंगे। यह सोचकर उसने 2000 घुड़सवार, 4000 पैदल सिपाही और 2 बड़ी तोपें कुंजपुरा की हिफाजत के लिए रवाना कर दी। इससे पहले कि वजीर खान की फौज पहुंचती, उससे पहले ही सिखों ने कुंजपुरा पर कब्जा कर लिया। जब वजीर खान की फौज वहां पर पहुंची तब सिख फौजों ने एकदम से हमला करके उनकी तोपों पर कब्जा कर लिया और सैकड़ों सिपाही मार डाले। मार खाने के पश्चात पठान और मुगल फौजें जंग के मैदान से भाग गई। इसके साथ 2 तोपें और बहुत से हथियार सिखों के हाथ लग गए। इसके पश्चात सिखों ने उस समय के एक और अहम नगर पर कब्जा कर लिया जिसका नाम दाहमला था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना है कि बंदा सिंह बहादुर जी ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती भी हैं। इसके बाद और कौन कौन सी लड़ाइयां बंदा सिंह जी ने लड़ी, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।